नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। क्रमचय बोलते हैं परमुटेशन को और संयोजन बोलते हैं किसको? कॉम्बिनेशन को। देखिए अभी ये जो नंबर हैं आपके फ्री के नंबर हैं, समझ रहे हो आप भी। इस टॉपिक के अंदर अगर छोटा सा आपने कंसेप्ट सीख लिया भी, इन दोनों में एक बात मेरी ये समझिए आप कि इन दोनों में दिक्कत क्या है। छोटी सी दिक्कत है, इसमें दिक्कत कुछ है ही नहीं। छोटी सी दिक्कत है, हमें ये सीखना पड़ेगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फर्क क्या है। अगर हमने ये कंसेप्ट सीख लिया कि सवाल में परमुटेशन निकालना है या कॉम्बिनेशन निकालना है, तो हमारा सवाल वहीं पर खत्म हो जाएगा और बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। ये इतना आसान सा टॉपिक है ये। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। लेकिन अब यहां पर एक चीज देखिए भी, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है, इसको करने से पहले इसमें बार बार एक चीज काम में आएगी जिसे बोला जाता है फैक्टोरियल। इसे क्या कहा जाता है? फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या है, पहले हम उसको सीखते हैं, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अभी क्रमचय और संयोजन से पहले हम एक चीज सीखेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, बाकी बात बाद में करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आपके सारे के सारे डाउट जो थे आज तक, वो सारे के सारे डाउट आपके यहां पर दूर हो जाए। देखिए भी फैक्टोरियल क्या होता है कि पहले या आरंभिक n प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है गुणनफल? प्रथम मतलब एक से स्टार्ट होकर, प्रथम एक से स्टार्ट होकर। अब आप कहोगे सर एक से ही क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, प्राकृत संख्याएं। अब इससे भी पहले एक चीज और सीख लेते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है भी। हालांकि हम एक टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, वहां अपने और चीजें सीखेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज बता दूं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं होती है दोस्तों एक से शुरू होने वाली। जो संख्याएं एक से आरंभ होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। क्यों भाई एक से जीरो को क्यों नहीं लेते? तो आप एक बात समझिए, इसका नाम ही क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। यानी कि वे संख्याएं जो हमें प्रकृति ने दी हैं उन्हें कहते हैं प्राकृत संख्याएं। आपने एक चीज सुनी होगी कि जीरो का बाद में आविष्कार किया गया था, ठीक है ना। हमारे भारत में जो मैथमेटिक्स के पिता भी कहलाते हैं आर्यभट्ट, उन्होंने खोज की थी जीरो की। भारत की बात कर रहा हूं मैं, मैथमेटिशियन वैसे आर्किमिडीज हैं, लेकिन भारत की बात कर रहा हूं कि भारत के अंदर क्या कौन कहलाता है? आर्यभट्ट साहब हैं। तो क्या है, उन्होंने खोज की थी शून्य की। तो हमें प्रकृति ने क्या दिया? प्रकृति ने हमें दिया एक से लेकर संख्याएं दी। इसलिए हमें जब भी नाम आता है प्राकृत संख्याओं का, तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से? एक से। यह बात हमारी हो गई खत्म। बाकी इस पे ज्यादा बात जो हम करेंगे वो करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर। अब देखिए अभी फैक्टोरियल को कैसे दिखाया जाता है? फैक्टोरियल को दिखाया जाता है या तो कुछ इस तरीके से, ये जो साइन है देखिए ऐसे करके, और ये पॉइंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, या तो इस तरीके से दिखा सकते हैं आप, या क्या दिखा सकते हैं? इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये दोनों की दोनों क्या होते हैं? आपके फैक्टोरियल दिखाने का एक तरीका है। अब देखिए होता क्या है आखिरकार, ये हमने सीख लिया कि दिखाने का तरीका क्या होता है। हम ये सीखते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए मैंने बोला आपको कि 4 फैक्टोरियल। क्या बोला मैंने? 4 फैक्टोरियल। तो बताओ कितनी संख्याओं का गुणा? प्रथम n संख्याओं का। तो प्रथम कौन सी संख्या है? 4, यानी कि 4 से 3, 2 और 1। कहां तक जाएगी? 1 तक। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मैंने बोला आपको 5 फैक्टोरियल, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मैंने बोला आपको 7 फैक्टोरियल, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। मल्टीप्लाई करना है आपको, यानी कि जो फैक्टोरियल दे दिया जाए वहां से लेकर आपको कहां तक जाना है? हमेशा 1 तक। मान लो आपको दे दे 100 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब भी क्या होगा? हालांकि कभी आता नहीं, लेकिन 100 फैक्टोरियल तो ये भी क्या होता है?
100 इंटू 99 इंटू डैश 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 इंटू 1, यानी कि 100 से लेकर कहां तक के 1 तक की संख्याओं का आपने गुना करवाना है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आई होगी कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल क्या होता है कि प्रथम n संख्याओं का गुणा क्या कहलाता है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल। जैसे मैंने बताया आपको कि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 का क्या होगा, 7 6 5 4 3 2 1। इस तरीके से आगे देखते हैं अभी कुछ फैक्टोरियल के फैक्टोरियल के बारे में कुछ एक बातें हैं जो हम देख लेते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको आ जाए कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर मान लो भविष्य में आ जाए क्या कि 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे देखिएगा। 7 बेसिक सा एक बता रहा हूं पहले मैं आपको, फिर बाद में बताता हूं क्या तरीका है इसका। 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। चलो इसको भी छोड़ो, आप इससे भी छोटा करते हैं अपने इसको कि 4 इंटू 3 इंटू 2 गुणा 1 क्या होता है, 7 का क्या होता है फैक्टोरियल, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और दोस्तों 5 का फैक्टोरियल क्या होता है अभी, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो क्या आप मुझे यह बताइए कि मैं इस 5 4 3 2 1 की जगह क्यों ना मैं ये लिख दूं 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। अपॉन में क्या पढ़ा था, अपॉन में 5 फैक्टोरियल पढ़ा ही था पहले, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, कितना आ गया 7 छिका 42, 7 6 42। एक आधा और सवाल कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए 10 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे सर हमेशा 6 क्यों लेते हो आप, हमेशा क्या मतलब 6 ही क्यों लिया, तो 6 इसलिए लिया क्योंकि अपॉन में क्या था, अपॉन में मेरे पास 6 फैक्टोरियल था, तो मैंने इसको कहां तक सॉल्व कर लिया, 6 फैक्टोरियल तक सॉल्व कर लिया। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गए, जो भी आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हमने काट दिया। तो इस तरीके से फैक्टोरियल को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए भी एक दो बातें और है इसके बारे में जो बच्चे गलती करते हैं कि 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल। ये गलत है दोस्तों। 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 या 15 फैक्टोरियल नहीं होता ऐसा, ये गलत है। 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल है तो ये 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ही रहेगा। आप इसको ये नहीं कह सकते कि 5 या 15 फैक्टोरियल हो गया, आपका सवाल गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे बताओ, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इंटू में 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। तो करो सॉरी 5 का 20, 20 दिया 60, 60 दूना 120, 120 दिया 360, 360 दूनी 720। कितना आया आपका आंसर, 720 आ गया। कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। ठीक है, अब क्या 15 फैक्टोरियल करोगे तो क्या 720 आएगा क्या, कभी भी नहीं आएगा। आप सोचो 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 मतलब 1 तक जाना है आपने, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी ये गलती ना करें आप। समझ में आ गई होगी बातें आपको। अब आते हैं अपने हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है क्या, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। इंग्लिश में ही याद रखें, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। सबसे पहली बात तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आखिरकार होता क्या है। देखिए भाई, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी के अंदर आपको नाम से पता लग रहा है क्रम। परम्यूटेशन में क्या होता है, सीक्वेंस मैटर करती है, सीक्वेंस होती है। मैटर कैसे करती है, देखिए मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ए बी और सी 3 लेटर हैं, और 3 लेटर से आपने क्या बनाना है, एक शब्द बनाना है। तो वो शब्द कैसे बनाएंगे आप, देखिए
वो शब्द क्या हो सकता है? वो शब्द हो सकता है ABC, ठीक है। वो शब्द क्या हो सकता है? वो शब्द हो सकता है BAC। वो शब्द क्या हो सकता है? CAB। या मैं बहुत से शब्द बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपको, बहुत से शब्द बन सकते हैं। आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, ये छोड़ो आपको मैं सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं समझने के लिए। आपने एक अटैची देखी होगी पहले, जिसको बोलते हैं ब्रीफ केस। कुछ लोग अटैची बोलते हैं, सूट केस बोल लीजिए, ब्रीफ केस बोल लीजिए। उसके अंदर आपको ध्यान हो कि एक कोड आता था, आपको ध्यान हो 3 व्हील होते थे ऐसे, याद है आपको ये। और कुछ समय तक वो भी आता था एक ना, शादी का एल्बम आता था जो है ना, मैरिज के एल्बम के ऊपर भी कुछ ऐसे इस तरीके के होल बने, 3 ऐसे व्हील से होते थे, वो कोड होता था उसका, एक कोड मिलाने पर ही वो खुलता था, ध्यान है आपको। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो काय का? परमुटेशन का, क्योंकि उसमें क्रम मैटर करता है। क्यों मैटर करता है क्रम? मान लीजिए आपका कोड क्या है, 1 2 3 है, तो जब आप 1 2 3 ही लगाओगे तो ही खुलेगा वो, आप कोई और लगाओगे तो नहीं, क्या है, नहीं खुल पाएगा वो। या इसको मैं कुछ ऐसे कह सकता हूं कि 1 2 3 से कितने नंबर बन सकते हैं? कितने नंबर बन सकते हैं? बहुत से नंबर बन जाएंगे। 1 2 3 बन जाएगा, 2 3 1 बन जाएगा, 3 2 1 बन जाएगा। तो लेकिन उनमें से हमारा कोड तो एक ही है ना, तो वहां पर क्रम मैटर करेगा, वहां पे क्रम मैटर करेगा। इतनी बात समझ आई आपके? ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं कॉम्बिनेशन पे। मैं कहता हूं कि एक टीम में 3 खिलाड़ी या एक क्लास में 3 खिलाड़ी हैं, हमें किसी 2 को चुनना है, और मैंने चुन लिया, मान लो पहले किसको? A को चुना, और फिर मैंने किसको चुना? C को। तो मैंने किसको चुन लिया? AC को चुन लिया। चुना के नहीं चुना? चुना। अब मान लीजिए कि अगर मैं क्या करता, यदि मैं क्या करता, पहले C को चुनता और फिर A को चुनता, पहले मैं C को चुनता फिर A को चुनता, तो कौन चुने जाते? C और A। क्या टीम पर कोई फर्क पड़ा क्या? पहले आप C को चुन लो, A को चुन लो, पहले आप A को चुन लो फिर C को चुन लो, क्या टीम पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? टीम में तो कौन होंगे? टीम में तो वही 2 खिलाड़ी होंगे या नहीं होंगे? ये बात आप स्वीकार करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि टीम में तो AC आ गए ना। AC क्या है, टीम के अंदर आए क्या नहीं आए? आ गए। या अपने आज हमारी भारतीय टीम की बात करें, मान लीजिए एक हमारे कोहली साहब हैं और एक हमारे धोनी सर हैं। अगर मान लीजिए इनमें से पहले क्या है, कोहली को लिया जाए और उसके बाद क्या लिया जाए, टीम में धोनी का सिलेक्शन किया जाए, तो क्या टीम में कौन खेलेगा? दोनों खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? बिल्कुल खेलेंगे। अगर मान लो मैं पहले धोनी का कर दूं सिलेक्शन और फिर क्या कर दूं, हमारे कोहली सर का कर दूं सिलेक्शन, तो भी क्या होगा? वो दोनों टीम में खेलेंगे। क्या क्रम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे सर नहीं पड़ेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें क्रम का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन यहां पर मान लीजिए कि अगर मैं 1 2 3 की जगह 3 2 1 लगा दूं, क्या कोड लगेगा क्या आपका? नहीं लगेगा ना। तो वो उसमें क्रम मैटर करता है। क्रम मैटर करता है तो वो क्या है? परम्यूटेशन है। क्रम मैटर नहीं करता तो वो क्या है? आपका कॉम्बिनेशन। कोई भी चीज उठा लेनी है तो वो क्या है? कॉम्बिनेशन। अगर आपको सोच समझ के उठाना पड़ेगा तो वो है आपका परम्यूटेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। बहुत ही उलझा हुआ सा है थोड़ा सा, कि एक्चुअल में हमने उलझा दिया इसको, उलझा हुआ था नहीं, ये बिल्कुल आसान सा चैप्टर है ये, और फ्री के नंबर हैं आपने अगर क्या कर लिया जाए, इसको एक बार के लिए समझ लिया जाए। अब मैं आपको 1 2 सवाल के माध्यम से बताता हूं कि परम्यूटेशन एक्चुअल में क्या है। ठीक है, मान लीजिए क्या है कि A और B 2 बैग हैं। क्या है? A और B 2 बैग हैं। है कि नहीं है? बिल्कुल है। और बैग के बाद में क्या है कि 2 ही हमारे पास बोतल हैं या 2 ही किताबें हैं, एक मैथ्स की और इंग्लिश की। है कि नहीं है भाई? एक बैग है, बैग में क्या है? एक बैग है
और दूसरा क्या है, बी बैग है, और 2 किताबें उसमें मैथ और इंग्लिश की। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसमें क्या होगा भाई, हो सकता है क्या हो कि जो बैग ए है उसमें क्या हो, मैथ्स हो, उसमें क्या हो, इंग्लिश हो सकता है बैग जो बी है उसमें क्या हो, मैथ हो, और उसमें क्या हो, इंग्लिश हो। समझ रहे मेरी बात को आप? भाई अगर बैग ए में क्या हो सकती है, बैग ए में क्या हो सकती है, मैथ की किताब हो सकती है, और बैग ए में क्या हो सकती है, इंग्लिश की किताब भी हो सकती है। उसी प्रकार हो सकता है कि बैग ए में मैथ की ना हो, बैग बी में मैथ की हो। तो अपने को तो नहीं पता ना, मैंने तो आपको ये कह दिया कि बैग एक 2 बैग हैं और 2 किताबें, इनको कितने प्रकार से सेट करोगे आप। भाई 2 किताबें हैं, इन 2 किताबों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, 2 बैग और 2 किताबों को। आप कहोगे सर या तो क्या होगा, बैग ए में क्या की किताब होगी, मैथ की, है ना, बैग ए में क्या की किताब होगी, मैथ की। या क्या होगा सर, बैग ए में किताब होगी क्या की, इंग्लिश की, ये भी तो हो सकता है। या क्या होगा, बैग बी में किताब होगी काय की, मैथ की, और या क्या होगा, बैग बी में किताब होगी इंग्लिश की। तो बताओ कितने बने, ये कितनी बनी संभावनाएं, 4 संभावनाएं बनी कि नहीं बनी। भी हो सकता है कि बैग ए में मैथ की हो और बैग बी में इंग्लिश की हो सकता है बैग बैग ए में इंग्लिश की हो और बैग बी में मैथ की हो। हमें तो नहीं बताना, मैं तो ये कह रहा हूं कि कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये 4 प्रकार हो गए, हुए कि नहीं हुए। लेकिन ये चलो सवाल छोटा है, अगर मान लो बड़ा सवाल आ जाए फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, नहीं कर पाओगे ना। इसलिए हमारे चीजें काम में आती हैं क्या, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। देखो बेसिक सी चीज है, हम इसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि मैंने आपको 2 बैग रख रखे हैं, है ना, आपके सामने एक बैग ए पड़ा है, एक बैग बी पड़ा है, दोनों में किताब है। मैंने आपको यह नहीं बताया कि बैग ए में किताब कौन सी है और बैग बी में किताब कौन सी है। अब आप क्या दिमाग लगाओगे, सोचो, आप इसको छोड़ो, आप खुद सोचो कि आपके सामने बेड पे 2 किताब पड़ी है या टेबल पे 2 बैग पड़े हैं, और दोनों बैग में मैंने ये बोल दिया कि यार 2 बैग हैं, दोनों में किताबें हैं। अब ये नहीं बताया कि मैथ की किस में और इंग्लिश की किस में। आप क्या दिमाग लगाओगे, आप कहोगे सर या तो इसमें मैथ की है तो उसमें इंग्लिश की है, या इसमें इंग्लिश की है तो उसमें मैथ की है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये 4 बन जाएंगे आपके पास। आई बात समझ में, आ गई होगी समझ में। अब देखो ये चीजें हम कैसे यूज में लेंगे, इन चीजों को किस प्रकार से हम काम में लेंगे, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। या एक आपको और छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, कि मान लीजिए आपके पास वही जो मैं आप बात कर रहा था अभी, क्या है आपके पास में, आप बन जाओ यूपीएससी के अंदर, है ना, फिर आपके मान लो शादी का एल्बम होगा आपका, उसमें मान लो 3 कोड थे, ये होते हैं ना कोड एल्बम के अंदर, शादी में या जो भी है किसी ब्रीफ केस के अंदर, और आप भूल गए, आप क्या हुआ, भूल गए। अब मान लो आपसे ये कह दिया जाए कि 0 से 9 तक के कोड है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बताओ अब इसमें क्या भरोगे आप, क्या क्या भर सकते हो, क्या क्या संभावनाएं बन सकती है भाई, इसमें क्या क्या संभावनाएं बन सकती है कोड को भरने की। तो मान लो वो हो सकता है 0 1 2 हो सकता है वो 1 2 3 हो सकता है वो 9 7 8 हो सकता है वो 5 6 7 हो, कुछ भी हो सकता है। 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है कोड। तो अब आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ कितनी संभावनाएं बनेगी, कितनी संभावनाएं बनेगी कि आप इसके अंदर क्या कर दो, इसमें कोड भरने की, या ऐसे कितने कोड बनेंगे 0 से 9 तक के, कितने कोड बनेंगे जो इनके अंदर भरे जा सके। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो यहां पर ये निकालना है तो क्या काम में आएगा, तो ये चीजों को हम आज सीखेंगे कि परम्यूटेशन आएगा या कॉम्बिनेशन आएगा। तो यहां पर क्या काम आएगा, यहां क्रम मैटर करता है, तो क्या काम में लेंगे, परम्यूटेशन काम में लेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं परम्यूटेशन, कि परम्यूटेशन क्या होता है, किस तरीके से हमारे काम आता है, और एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब क्रम की बात हो, सीक्वेंस मैटर करता हो, तो क्या पूछेंगे, परम्यूटेशन। और सीधी सी आपको मैं बताता हूं, अगर चॉइस पूछ ली जाए आपसे, अगर सवाल है ये पूछा कि कितनी संभावना है, कितनी चॉइसेज हैं, चॉइस, तो चॉइस की बात की जाए तो आप क्या निकालेंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक है।
लेकिन आप रटिए मत, आप इसको समझिए क्या है कि जहां क्रम मैटर करता हो वहां क्या निकलता है, परम्यूटेशन निकलता है, जहां क्रम मैटर ना करता हो वहां क्या निकलता है, कॉम्बिनेशन निकलता है। देखिए भी एक और कंसेप्ट है सवाल करने से पहले, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है ये? यदि और शब्द आ जाए तो गुणा करेंगे, और या शब्द आ जाए तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और शब्द आ जाए तो गुणा करेंगे, या शब्द आ जाए तो प्लस करेंगे। सर ये क्या बता रहे हो आप, और आ गया या आ गया, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए समझ में आएगा। समझ में कैसे आएगा आपको? समझ में कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको क्या है कि एक कहीं गए आप, मान लीजिए, तो वहां पे आपने क्या देखा, फिल्म लगी हुई थी, 3 फिल्म लगी हुई थी, मान लेते हैं हमने, क्या लगी हुई थी, 3 मूवी लगी हुई थी। इंग्लिश मूवी थी, हॉलीवुड थी, और 3 ही क्या थी, बॉलीवुड की मूवी थी। 3 ही क्या थी, इंग्लिश मूवी थी, और 3 ही क्या थी, हमारे इंडियन जो है सिनेमा बॉलीवुड की मूवी थी। तो अब बताओ यहां और लगेगा कि या लगेगा? मैं बताता हूं क्या लगेगा, सुनिएगा। अब बताओ एक आदमी कहां कहां हो सकता है, ये बताओ आप। एक आदमी कहां कहां हो सकता है, समझ रहे मेरी बात? एक आदमी कहां कहां हो सकता है, तो या तो वो बॉलीवुड देखेगा या तो वो हॉलीवुड देखेगा। समझ रहे हो? एक आदमी या तो यहां हो सकता है, इसमें तीनों में से कौन से देखेगा वो बातें बात करेंगे। या तो यहां हो सकता है, या क्या हो सकता है, यहां हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो या तो वो क्या देखेगा, 1 2 3 इनमें से कोई देखेगा, या क्या देखेगा, 1 2 3 इनमें से कोई देखेगा, है ना? आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना भाई? या तो इनमें से देखेगा या इनमें से देखेगा, तो ये होता है या। तो बताओ कुल कितने बनेंगे उसके पास, क्या है, 6 केस बनेंगे यहां पे, ठीक है ना? 6 मौके हैं उसके पास, यानी कि उसके पास 6 आगे उसके पड़ी हैं भी। वो क्या कर सकता है, वो एक या तो ये देख लेगा, या ये देखेगा, या ये देखेगा, या ये देखेगा, या ये 6 मूवी में से उसका जो जी करेगा वो देखेगा, लेकिन वो एक टाइम में एक ही मूवी देख पाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि एक टाइम में एक आदमी कहां कहां हो सकता है, या तो 1 में हो सकता है, या 2 में हो सकता है, या 3 में हो सकता है, 4 5 6। तो ये होते हैं या का कंसेप्ट। तो दोस्तों यहां कितने कंसेप्ट थे, यहां कितने केस बने थे, 3। यहां कितने केस बने थे, 3। यहां कितने बन जाएंगे? तो टोटल क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया मैंने। तो जोड़ दिया तो 3 और 3 क्या हो गए, 6 हो गए। इतनी बात समझ आ गई आपके? कुल कितने केस बने, 6 तरीके से मूवी देख सकता है वो। या तो ये देखेगा, या ये देखेगा, या ये देखेगा, या 6 में से कोई ना कोई मूवी देखेगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूं गुणा की। और देखिए भाई, अभी एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल मैंने आपको दिया था। क्या था वो, कि मान लीजिए कि ए और बी, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। जो मैंने आपको अभी दिया था वो एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि ए और बी 2 बैग हैं, और उनमें से कितनी किताबें हैं। यहां मान लो 2 नहीं लेते, अपने 3 किताबें ले लेते हैं। 3 क्यों ले लेते हैं? क्योंकि 2 और 2 का गुणा भी 4 होता है, और 2 और 2 का प्लस भी 4 होता है। अगर 3 चीज ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए बेहतर होगा। समझ रहे हैं? या मान लीजिए ए से लेकर हमें कहां जाना है, ए से बी जाना है और फिर बी से सी जाना है। मान लीजिए कि ए को कहां जाना है, सी जाना है। तो ए सी पर जाने के लिए कहां से होकर जाएगा, उसको सी जाने के लिए बस कहां से मिलेगी, बी से मिलेगी। ये बात समझ गए? अब देखो, ए से सी पर जाने के लिए बस कहां से मिलेगी, उसको बी से मिलेगी। ए से पहले कहां जाना पड़ेगा, बी, और बी से फिर ए से बी जाना पड़ेगा, और बी से सी जाना पड़ेगा। समझे कि ए से बी जाना पड़ेगा और बी से कहां जाना पड़ेगा, सी जाना पड़ेगा। ठीक है?
अब मैं ये कह रहा हूं कि ए से सी सीधा नहीं जा सकता, ए से बी जाना पड़ेगा और बी से सी जाना पड़ेगा। देखो अब मैं कहता हूं कि ए से बी जाने के दो रास्ते थे, एक कच्चा रास्ता था, हो सकता है एक पक्का रास्ता हो। उसी प्रकार बी से सी जाने के कितने रास्ते थे, बी से सी जाने, मान लो ये कच्चा रास्ता है और ये क्या है, पक्का रास्ता है। कच्चा पक्का मतलब मिट्टी की सड़क है और एक पत्थर कंक्रीट की सड़क है। और फिर बी से सी जाने के लिए तीन रास्ते हैं, कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता और पानी से। उसी प्रकार कच्चा रास्ता, पक्का रास्ता और पानी से। ठीक है, अब आप कहोगे सर मैं पहले ये मानता हूं कि एक कच्चे रास्ते से कहां गया, बी पे गया होगा। एक कच्चे रास्ते से कहां गया होगा, बी पर गया होगा। और बी के बाद हो सकता है कि वो कच्चे रास्ते से गया हो आगे, हो सकता है सर वो पक्के रास्ते से गया हो सकता है सर वो पानी से गया हो। पानी से मतलब किसी वाटर ट्रांसपोर्टेशन से। ये बात मान सकते हो। तो कितने चांस बन गए, 1 2 3, 3 चांस बन गए कि कच्चे से आया, फिर हो सकता है वो कच्चे से आकर और कच्चे से गया, 1 चांस बन गया। कच्चे से आकर पक्के से गया, 2 चांस बन गए। कच्चे से आकर जल से गया, 3 चांस बन गए। अब देखो हो सकता है कि ए बी कहीं पे गया हो, पक्का रास्ता से गया हो, पक्के रास्ते से गया हो। तो बताओ अब क्या होगा, वही बात, कच्चा, पक्का रास्ता और जल, है ना। ए से बी तक तो हो सकता है कहीं पे गया हो, वो पक्के रास्ते से आया हो, और फिर बी से आगे फिर 3 चांसेस बन गए, क्या कि कच्चा गया हो, पक्का गया हो और जल से गया हो। तो बताओ कुल कितने चांस बने, 6 बने कि नहीं बने। तो बताओ कि ए से बी जाने के कितने रास्ते थे, 2, और फिर बी से सी जाने के कितने रास्ते थे, 3। तो क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। गुणा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि मेरे को यह कहा गया था कि ए से अगर सी पे जाना है तो बी तो आएगा ही आएगा। तो आप क्या कहोगे, मैं ए से बी पर गया और मैं बी से सी पर गया, ए से बी पर गया और बी से सी पर गया। तो और शब्द आ गया। तो दोस्तों 2 तिया 6 यहां गुणा होता है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कहां प्लस होगा, कहां काउंटिंग, कहां गुणा करना है, आपको पता लग गया होगा। अभी तक आपको 50% चीजें ही समझ में आ रही होंगी, समझ सकता हूं मैं। लेकिन जैसे जैसे मैं सवाल कराऊंगा आपको, आगे से आगे आपकी चीजें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। सिर्फ आप इसको लास्ट तक देखते रहिए, क्या बता रहा हूं आपको। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होगी हमारी। अब हम एक सवाल उठाते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। वो कह रहा है कि 5, 6, 7 और 8 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 4 अंक हैं आपके पास, 5, 6, 7 और 8 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 5, 6, 7 और 8 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखते हैं कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। कि यहां एक चीज कर लें, 4 अंकों की, ठीक है ना। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 1, 2, 3 और 4, ये हो गए 4 अंक। अब देखो इसके अंदर 2 केस बनते हैं। पहला केस, दोहराव अलाउड नहीं है। दूसरा केस, दोहराव अलाउड है। अब ये क्या बला है, दोहराव अलाउड है, दोहराव अलाउड नहीं है, ये क्या है, रिपीटेशन। तो दोहराव बोलते हैं रिपीटेशन को। मतलब कि जैसे मान लो कि 2 2 2 2, ये भी तो क्या है, ये भी तो क्या है, 4 अंकों की संख्या है कि नहीं है, ये है ना। लेकिन यहां पर 2 क्या आ रहा है, 2 बार बार रिपीट हो रहा है। मान लो जैसे ये भी मान लो ऐसा नहीं था, 2 3 4 2। मैं अभी इसको नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि दोहराव क्या होता है। तो इसमें भी 2 क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रिपीट नहीं करना कोई भी लेटर। एक केस,
दूसरा केस कि रिपीट कर लो, चाहे उसको 2 बार कर लो, चाहे ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, कितनी कोई फर्क नहीं, दोहराव तो दोहराव है। अगर एक बार भी आ गया तो भी वो रिपीटेशन है, ये भी रिपीटेशन मानी जाएगी और ये भी रिपीटेशन। ये तो खैर साफ ही दिख रहा है रिपीटेशन है ही है। इसको बोलते हैं रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब देखिए आगे, तो ये बात दोस्तों आपके समझ में आई होगी कि रिपीटेशन क्या होता है, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो दोहराव अलाउड है, तो बताओ कि इस जगह पर कितनी संख्याएं आ सकती है? 1 2 3 4। ये 4 संख्या नहीं है, ये 4 केस बनेंगे यहां पे कितनी संख्याएं आ सकती है? 4 संख्याएं। हो सकता है यहां पर 5 हो सकता है यहां पर 6 हो सकता है यहां पर 7 हो सकता है यहां पर 8 हो। ठीक है, अब एक संख्या तो यहां पर आ गई, राउंड नहीं, क्योंकि राउंड में लगाऊंगा जब कुछ किसी और चीज के लिए लगाऊंगा। यहां पर मान लो 4 संख्याएं में से एक संख्या आ गई, चारों में से कोई भी संख्या आ गई, चाहे 4 में से कोई भी संख्या आ गई, तो यहां बोलूंगा मैं 4 संख्याएं आ सकती है, चाहे वो 5 है, चाहे वो 6 है, चाहे वो 7 है, चाहे वो 8 है। ठीक है, 4 में से कोई भी संख्या आ सकती है, तो मैंने 4 लगा दिया। अब बताओ क्या रिपीटेशन अलाउड है क्या? आप कहोगे सर नहीं है। जब नहीं है तो यहां पर कितनी संख्याएं आ सकती है? 3। क्यों सर? क्योंकि जो संख्याएं यहां पर आ गई वो संख्या यहां पर कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो यहां पर कितनी आएगी? 2। क्यों? क्योंकि ये 2 संख्याएं, ये 2 स्थान तो घेर ही लिए, तो पीछे बचा क्या? ये स्थान बचा, और फिर क्या आएगा? 1। यहां पर कितनी संख्या आ सकती है? 1। 4 3 2 1। यहां पर 4 संख्याएं आने की संभावना है, यहां पर 3 संख्याएं आने की संभावना है, यहां पर 2 की संभावना है, और यहां पर 1 की संभावना है। क्यों? क्योंकि यहां पर चारों आ सकती थी। फिर एक संख्या को मान लो, चारों में से कोई भी संख्या है, चाहे मैं ये नहीं कह रहा कोई है, कोई भी संख्या है, चाहे चारों में से अगर कोई संख्या यहां पर आ गई, तो फिर यहां पर क्या होगा? ये जो संख्या यहां आ गई वो यहां पर आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी। जो यहां पर आ गई वो यहां आ पाएगी क्या? नहीं। तो इसके पास क्या बचे? 2 केस बचे। जो संख्या यहां पर आ गई वो यहां आ पाएगी क्या? नहीं। यहां पर 1 केस बचा मेरे पास। अब एक बात समझो कि यहां और लगेगा या लगेगा, संख्या बनानी है, क्या इससे काम चल जाएगा क्या? या इससे काम चल जाएगा क्या? नहीं। आपको कहना पड़ेगा और ये भी चाहिए, और ये भी चाहिए, और ये भी चाहिए, और ये भी चाहिए। तो एक तरीके से हम ये समझेंगे कि ये 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 है। 4 तिया 12 दूना 24। कितने संख्याएं बना सकते हो आप? इन 4 अंकों का प्रयोग करके 24 संख्याएं बना सकते हो। चाहे घर पे आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल बनेंगी। 24 संख्याएं कब बनेगी? जब कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर रिपीट होगा तो बात करेंगे, अभी कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दोहराव यदि अलाउड हो तो क्या करेंगे? तो वही बात, यहां कितनी संख्या? एक बात और भाई, सर यहां से क्यों स्टार्ट किया? इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से स्टार्ट कर लो, क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कोई भी इफेक्ट सवाल पर नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। दोहराव अलाउड हो तो बताओ यहां कितनी संख्याएं आ सकती है? 4। यहां भी कितनी आ सकती है? 4। यहां भी कितनी आ सकती है? 4। और यहां भी कितनी आ सकती है? 4। ऐसा क्यों? तो सर जो संख्या यहां पर आ गई, क्या वो यहां नहीं आ सकती? आ सकती है। क्यों? रिपीटेशन अलाउड है। अगर आपको रिपीटेशन अलाउड दे रखी है, तो जो संख्या यहां पर आ सकती है वो यहां भी तो आ सकती है, वो यहां भी तो आ सकती है, वो यहां भी तो आ सकती है। यानी कि वो संख्या कहीं पे भी आ सकती है भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो संख्या कहीं पे भी आ सकती है। तो 4 4 4 4 कितना आ जाएगा? 256। तो 256 बनेंगी संख्याएं इससे। अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 256 संख्याएं। रिपीटेशन अलाउड नहीं हो तो कितनी बनेगी? 24 संख्याएं बनेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये चीज, इस सवाल से आपको चीजें समझ में आई होंगी कि वो क्या कहना चाहता है, कि एक्चुअल में होता क्या है परम्यूटेशन। क्या होता है भी, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहां 4 संख्या आने की संभावना थी, यहां 3, यहां 2, यहां 1, उसी प्रकार से ये आ गए यहां पे। अब देखिए भी आगे देखते हैं। अब एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या है? देखिए, सवाल उठाते हैं, वैसे ही रैंडमली सवाल उठा लेते हैं अपने। 0 1 2 3।
या 0 5 3 2, ये कुछ संख्याएं हैं। एक और ले लो 7, ये संख्याएं आपके पास 0 5 3 2 7। आपको कहा जाए कि कितनी संख्याएं बन सकती है, कितने अंकों की? कितने अंकों की सर? तो सर 5 अंकों की। 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है, वही बात। पहला केस तो क्या बनेगा, देखिए भाई, पहला केस दूसरा केस मतलब क्या होता है, मतलब सवाल में दिया गया होगा भी आपको रिपीटेशन अलाउड है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप सवाल में दोनों बनाएंगे, अलाउड दे रखा है तो ठीक है, या पहले अपने नॉट अलाउड करते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। दूसरी बात अपने करेंगे रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है और रिपीटेशन अलाउड है। 1 2 3 4 5। सर ये स्पेशल क्यों है? ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, आपको कितने अंकों की संख्या चाहिए? 5 अंकों की। अब मेरे को बात बताओ, मैं एक संख्या बनाता हूं 0 2 3 5 7, इसी से बनाई मैंने 0 2 3 5 7। क्या ये संख्या 5 अंकों की है क्या? बताइए, क्या ये संख्या 5 अंकों की है? नहीं, नहीं है संख्या 5 अंकों की। क्यों? क्योंकि शुरू में 0 नहीं आ सकता। 5 अंकों की संख्या बनाओगे, आगे कहीं पे 0 लगा लो, लेकिन शुरू के अंदर कभी भी 0 नहीं आएगा। शुरू में 0 आया तो ये संख्या क्या मानी जाएगी? 4 अंकों की संख्या मानी जाएगी। आई बात समझ में? तो यहां क्या नहीं आएगा भाई? 0 नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, कि यहां पर 0 नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 0 नहीं आएगा तो फिर बताओ यहां कितनी संख्याएं आ सकती है? आप कहोगे सर 1 2 3 4। कितनी संख्याएं आ सकती हैं यहां पर? 4 संख्याएं आ सकती है, क्योंकि यहां पर क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। अब एक बात यहां ध्यान रखिएगा, बच्चे गलतियां करते हैं, जब सवाल का उत्तर गलत आएगा आपका, आप अब क्या करेंगे? हमेशा परम्यूटेशन का सवाल सही करना हो, मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा, हमेशा जो कंडीशन दे रखी है सबसे पहले उसको फुलफिल करो। जो भी कंडीशन दे रखी है सबसे पहले उसको फुलफिल करो और कुछ मत करो। आप यहां पर क्या कंडीशन, अब यहां उसने तो नहीं दी, लेकिन आप खुद का क्या लगाओ, दिमाग लगाओ कि यहां 0 नहीं आएगा, और कुछ भी हो जाए चाहे यहां 0 नहीं आएगा, तो आपकी पहले ये कंडीशन फुलफिल करो, बाकी संख्याएं बाद में करेंगे, ठीक है। चाहे यहां से भर लो चाहे इधर से भर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात ध्यान रखो कि पहले इसको करो कि ये नहीं आएगी सर, यहां पर 0 नहीं आएगा, बाकी आप चाहे कुछ भी ले लो। यहां पे ये बात समझ आ गई? आगे 4 संख्याएं, यहां पर कितनी संख्याएं आएगी भाई? 4 आएगी। अब सर इस बार आपने 4 फिर 4 क्यों ले लिया? सुनो, यहां पर 4 संख्याएं क्यों थी? क्योंकि यहां पर क्या नहीं था? 0 नहीं था। ये 0 यहां पर नहीं था, ये 0 यहां नहीं आ सकता था, तो इन चारों में से कोई संख्या आ सकती है। लेकिन अब आगे की बात करेंगे तो आगे तो 0 आ ही सकता है, आ सकता है। तो बताओ, जो संख्या यहां पर आ गई, यहां पे जो संख्या आ गई वो यहां नहीं आएगी, बस इतनी सी बात है ना। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जो संख्या यहां पर आ गई वो यहां नहीं आएगी, इतनी सी बात है। लेकिन 1 2 3 4 5, अब बताओ यहां 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 0 आ सकता है क्या भी? ये संख्या है क्या 20,357? क्यों नहीं है संख्या है, तो यहां 0 नहीं आ सकता, यहां तो आ ही सकता है। यहां क्यों? यहां 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 कहीं भी आ सकता है, तो 0 आ सकता है। तो फिर यहां 4 क्यों आए? क्योंकि टोटल संख्याएं 5 है, जो संख्या यहां नहीं आएगी उसको छोड़ दो, जो यहां आएगी उसको हटा दो। पीछे संख्याएं कितनी बची? 4, तो यहां 4 आएगी, ये 2 आ गई, फिर यहां 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगा, है ना। यहां 4 क्यों आएगी? क्योंकि 0 नहीं आएगा। यहां 4 क्यों आएगी? क्योंकि यहां पर जो संख्या आ गई, इसलिए वो जो संख्या यहां पर आ गई वो यहां नहीं आएगी, जो इन दोनों में आ गई वो यहां नहीं आएगी, फिर इन तीनों में आ गई वो यहां नहीं आएगी, फिर चारों में आ गई वो यहां नहीं आएगी। तो फिर उसके बाद में क्या होगा? धीरे धीरे एक कम होता जाएगा। तो दोस्तों क्या बनेगा? ये 4 चौका 16, 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 चौका 16 तिया 48 गुना 96 संख्याएं बनेगी। बना के चाहे क्या बना के देखोगे, इसमें 96 ही बनेगी।
अब अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो क्या दिक्कत है? 1 2 3 4 5, यहां पर कितनी संख्याएं आएगी? यहां पर कितनी संख्याएं आएंगी? 4 आएगी। यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर 5 और यहां पर भी 5। अब सर ये क्या कर दिया आपने? देखो यहां पर 4 क्यों आएगी? क्योंकि यहां पर क्या नहीं आएगा? 0 आएगा। अब बताओ यहां पर 0 आ सकता है क्या? आ सकता, 0 आ सकता है। दूसरी बात, जो संख्या यहां पर आ गई, जो संख्या यहां पर आ गई, वो संख्या यहां पर आ सकती है क्या? सर रिपीटेशन अलाउड है तो क्यों नहीं आ सकती? तो मतलब यहां पर तो कुछ भी आ सकता है, फिर ये वाली संख्या भी आ सकती है, 0 भी आ सकता है। तो 5 5 5 5 5 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो ये क्या बनेगा आपका? 4 गुना 625। सर 625 कहां से ले? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, कितना आ जाएगा ये? 6 चौका 24 और कितना आ जाएगा? 2500 केसेस बनेंगे। आप 2500 संख्याएं, इससे 2500 संख्याएं बना सकते हो आप इन अंकों का इस्तेमाल करके। ओके, अब देखिए आगे इस सवाल में क्या कह दे। दो केस करवा दिए मैंने आपको, तीसरा केस क्या बनेगा? दोस्तों अगर आपको कुछ ना दे, मान लो, है ना, कुछ ना दे तो क्या मानोगे आप? इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना के अभाव में क्या मानोगे? कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सूचना के अभाव में यह माना जाएगा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। और क्या केस बनेगा? ये अपने इसी से सवाल करेंगे, या इस 0 को छोड़ के अपने कुछ और ले लेते हैं। यहां अपने क्या लेते हैं? 6 ले लेते हैं। ठीक है, क्या सवाल बनेगा यहां पर? कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। मैं सारी की सारी वो बातें कर रहा हूं जहां रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना। अब जो आगे जो ही बात करूंगा उसमें रिपीटेशन अलाउड आपको नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। पहला सवाल, कितनी संख्याएं या कितनी 5 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है जिसमें क्या हो? प्रथम अक्षर, पहला या पहली संख्या, पहला अंक, डिजिट 7 हो। पहला डिजिट क्या हो? 7। रिपीटेशन अलाउड नहीं है की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहला अक्षर 7 हो, ये 7 हो गया। 1 2 3 4, कितने अंकों की संख्या थी? 5 अंकों की संख्या थी। 5 अंकों में पहला अंक मैंने फिक्स कर दिया। क्या? अब देखो फिक्स कर दिया मैंने, इसलिए मैंने इस पर राउंड लगा दिया। ये कितना केस है? ये एक ही केस है। ये 7 संख्याएं नहीं आ सकती यहां पे। ये मैंने 7 फिक्स कर दिया मैंने, इसलिए आपको पहले कहा था ना मैं राउंड मत लगाओ यहां पे। ये मैंने राउंड लगा दिया, मतलब ये एक केस बन गया। ये बस ये फिक्स होगी। ये 7 संख्याएं नहीं है, ये 7 एक अंक है जो मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ओके, तो यहां से गया, कहां पे आ गया? यहां पे। तो पीछे कितनी संख्याएं बची? 4। तो यहां पर कितनी संख्याएं आ सकती है? 4। यहां पर कितनी आ सकती है? 3। यहां पर 2, यहां पर 1। क्यों? बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। पहला केस हमने फिक्स कर दिया, तो पीछे संख्याएं कितनी बची? 1 2 3 4। जो खेल बनेगा यही चारों आपस में क्या घूमती रहेगी। कभी 6 इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये फिक्स रहेगी। ठीक है, तो 4 7 4 3 2 1। ठीक है ना, तो ये 7 नहीं है, ये 7 अंक है। ये एक क्या बना दिया मैंने? अलग से केस बना दिया। ये केस है एक। ठीक है, और ये इधर से अलग चीजें हैं। क्या करेंगे? ये एक केस हो गया इनटू में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ये एक अलग केस हो गया। और फिर इधर 4 के संख्याएं, इधर 3, इधर 2 और इधर 1। 4 3 12 दूना 24 संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब क्या कर दिया जाए? 7 को यहां पर फिक्स कर दिया जाए। ठीक है, अब मान लो इस सवाल में और थोड़ा सा करते हैं। पहली संख्या 7 हो, अंतिम 2 हो। पहली संख्या 7 हो और यानी कि इसने 2 संख्याएं फिक्स कर दी। 1 2 3 4 5। यहां 7 आनी चाहिए, यहां 2, ये फिक्स कर दिया। क्या कर दिया? फिक्स। तो ये क्या हो गया? एक केस हो गया।
ये क्या हो गया, एक केस हो गया, ठीक है। और पीछे संख्याएं कितनी बची, 6, 7 और 2 तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिए। पीछे संख्या कितनी बची, 3, यहां 3 आ सकती है, यहां 2, यहां 1। क्यों, क्योंकि ये दोनों संख्याएं यहां आई गई, पीछे संख्या कितनी बची, 3। अब जो यहां पे आ गई वो यहां नहीं आएगी, तो यहां 2 बची, इसके लिए फिर 1 ही बची, ठीक है। तो कितना आया, 1 केस ये रहा, 3 2 1, 3 केस गुणा 2 केस गुणा 1 केस गुणा में दोबारा से क्या आया, 1 केस। कितनी संख्याएं बनेगी भी, 6 संख्याएं बनेगी। जब 7 पहला अंक फिक्स कर दिया और अंतिम अंक 2 फिक्स कर दिया जाए, अब बताओ कितनी संख्याएं बनेगी, तो कितनी संख्याएं बनेगी भी, केवल मात्र 6 संख्याएं बनेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने मेरा पूरा प्रयास लगा दिया है आपको समझाने में। आगे देखते हैं भाई। अब मैंने कहा आपको एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको अभी कहा कि संख्या के शुरू में 0 नहीं आता, तो मैंने क्या कहा, यह तो आपको पता था कि संख्या 0 से स्टार्ट तो हो नहीं सकती। दूसरा मैंने यह कहा कि सूचना के अभाव में क्या मानना है आपने, कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब देखिए एक सवाल देता हूं आपको, 0 से 9 तक की संख्याओं में से 3 अंकों के कितने कोड संभव हैं, कोड मतलब पासवर्ड, जो हम कहां लगा सके, ब्रीफ केस में लगा सके। वही केस है, ठीक है ना। सवाल कुछ इस तरीके से आता है कि एक ब्रीफ केस है, ब्रीफ केस है, ब्रीफ केस के 3 व्हील हैं और उन व्हील के अंदर क्या है कि 0 से 9 तक के अंक हैं। तो बताओ कितने प्रकार के पासवर्ड लगा सकते हैं। तो बताओ पहले तो कितनी संख्याएं बनेगी, कितने अंकों की संख्या बनेगी, 3 अंकों की, क्योंकि पासवर्ड 3 अंकों का है, ठीक है। यहां पर शुरू में 0 आ सकता है क्या, सर बिल्कुल आ सकता है। क्यों, जब कभी भी आप अपने फोन में पासवर्ड लगाते हैं, कभी लगा के देखिएगा 0 1 2 3, क्या ये पासवर्ड नहीं है क्या, मेरे को ये बताओ पहले आप। संख्या तो क्या है, ये 123 है, लेकिन ये पासवर्ड के रूप में बात करूं मैं तो ये 0 1 2 3 पासवर्ड नहीं है क्या। अरे भाई पासवर्ड तो ये भी पासवर्ड है, 0 0 0 0, ये भी तो क्या है, पासवर्ड है, लेकिन क्या संख्या है ये नहीं। तो ये पासवर्ड जब आ जाए तो यहां पर आप ये मान लीजिएगा कि पहली बात तो यहां पर 0 आ सकता है। पहली बात क्लियर हो गई, हो गई। तो यहां पर कितनी संख्याएं आ सकती है अभी, 10 संख्याएं आ सकती है। क्यों, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं होती है, 10 संख्याएं होती है। यहां कितनी आएगी, 9, सही है क्या। जो संख्या यहां आ गई वो यहां नहीं आ सकती। अरे भाई क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। अब यहां यह मत कहना कि सर सूचना का अभाव है, सूचना का अभाव है तो क्या हुआ, क्या ये पासवर्ड नहीं है क्या, क्या ये पासवर्ड नहीं है क्या, क्या ये पासवर्ड नहीं है क्या, बताओ क्या ये पासवर्ड नहीं है, बिल्कुल है सर पासवर्ड। ये पासवर्ड ही तो है, और क्या है ये 333। अपने मोबाइल का पासवर्ड कई बार नहीं लगाते क्या, ताकि याद रहे 0000 या 1111 या 222 जो भी है, या 122 तो लगाते हैं भाई। तो यहां पर कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें आपको यह मानना पड़ेगा कि हाँ यहां क्या दिक्कत है, अलाउड है। तो यहां पर कितनी संख्या आ सकती है, 10, यहां पर भी 10, यहां पर भी 10, तो ये राउंड नहीं, यहां पर भी 10 10 और 10, तीनों जगह 10 संख्याएं। क्योंकि यहां पर 10 क्यों आ सकती है, क्योंकि 0 आ सकता है, और यहां पर क्यों आ सकती है, क्योंकि ये संख्या रिपीट हो सकती है। तो वही बात 10 गुणा 10 गुणा 10, 1000 संख्याएं आएगी। 1000 संख्याएं आएंगी। 1000 संख्या मतलब 1000 तरीके के पासवर्ड बन जाएंगे आपके। अब अगर भूल जाओ तो भूल गए, फिर 1000 तो कौन लगाएगा, सही है। तो ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। एक सवाल आपको मैं आज का अंतिम सवाल और करवा देता हूं। देखिए भी क्या है, एक लेटर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं आपके पास। इसमें क्या क्या पूछा गया समझो। पहला सवाल पूछा गया
कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। पहला सवाल आसान सवाल है, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बताओ भी कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द मतलब कि इन सभी का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि भाई दो बताओ, दो जो क्या है अक्षरों के शब्द नहीं, सभी संख्याओं का इस्तेमाल करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। पहला सवाल तो ये, तो बताओ कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो वही बात, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अक्षरों में शब्द बनेंगे, तो 8 अक्षरों का ही बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर कितने अक्षर आ सकते हैं, 8। यहां पर 7 6 5 4 3 2 1 आएंगे कि नहीं आएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1 आएंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है 8 7 6 5 4 3 2 1 क्या है, 8 का फैक्टोरियल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8 का फैक्टोरियल। मैं ये मान रहा हूं कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और सवाल तभी मजा तभी है सवाल का जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, तभी एक अच्छा सवाल बनता है। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 8 का फैक्टोरियल, ठीक है। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि वॉवल्स हमेशा साथ में रहे। वॉवल्स का मतलब होता है भाई हिंदी में स्वर। स्वर हमेशा क्या रहे, साथ में रहे। स्वर हमेशा क्या रहने चाहिए, साथ में रहने चाहिए। पहली बात तो ये स्वर कौन से हैं, ई, स्वर कौन सा है, ए, स्वर कौन सा है, एक सेकंड भी, एक गलती हो गई मेरे से, ये 2 शब्द रिपीट हो गए यहां पर, इसको कुछ और मान लेते हैं अपने, इसको अपने एन मान लेते हैं। मैं थोड़ी करेक्शन करना चाहूंगा, एक गलती हो गई थी कि वो अक्षर एक रिपीट हो गया था यहां पर, ठीक है ना। रिपीट होगा तो आंसर नहीं आता, वो मैं आगे करवाऊंगा आपको केस जब रिपीट हो जाए। ये ध्यान रखिएगा, रिपीट नहीं हो रहा कोई शब्द, कोई अक्षर रिपीट नहीं हो रहा, वो गलती से लिखा गया मेरे से, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। हाँ, आते हैं अपने, तो स्वर कितने हैं, 3 हैं। और व्यंजन कितने हैं, व्यंजन मतलब ये होता है वॉवल्स और ये होता है कॉन्सोनेंट। कितने हैं कॉन्सोनेंट, जी टी पी एन एम, जी टी पी एन और एम, ये क्या है, व्यंजन है या क्या है, कॉन्सोनेंट है। आपको कहा गया है कि तीनों वोवल्स क्या रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। तो देखते हैं, एक या यहां छोड़िए, यहां बनाता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 वोवल्स, ई ए यू, ई ए यू, ये तीनों क्या रहेंगे, एक साथ। जरूरी नहीं शुरू में, हो सकता है कि ई ए यू आगे हो, ई ए यू यहां हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ई ए यू अलग अलग नहीं होंगे कभी भी, ये आपस में भी हो सकते हैं। जैसे यू ए ई हो सकता है, यू ई ए हो सकता है, आपस में कुछ भी हो, लेकिन इनको आप तोड़ नहीं सकते, अलग अलग नहीं करोगे। ये नहीं होगा कि यू उठ के यहां पर आ जाए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, व्यंजन कितने बच गए पीछे, 5। व्यंजन पीछे कितने बच गए, 5। तो यहां पर कितने अक्षर आ सकते हैं, 5, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि 1 2 3 4 5, समझ रहे हो, 5, तो 5 यहां पर आ सकते हैं। 5 यहां पर आएंगे, जो यहां पर आ जाएगा फिर वो यहां नहीं आएगा, तो 4, फिर जो यहां आ जाएंगे वो यहां नहीं आएगा, 3 2 और 1। इतनी बात समझ आ गई होगी आपके। अब देखो, और छठा क्या मान लो इसको, ये एक अक्षर मान लो आप, 1 2 3, इन तीनों को एक मान लो आप। क्यों एक, इनको एक बॉक्स मान लो आप, एक डब्बा है, ये एक बॉक्स है, क्योंकि बॉक्स से बाहर नहीं जाएंगे, ये बॉक्स ही घूमता जाएगा। ये बॉक्स उठकर हो सकता है यहां पर आ जाए, हो सकता है आगे चला जाए, हो सकता है आगे चला जाए। बॉक्स तो हिल सकता है ना, बॉक्स यहां पहले स्थान की जगह हो सकता है कि लास्ट में हो सकता है बीच में हो, बॉक्स हिल सकता है, समझ रहे हैं आप।
बॉक्स को आप हिला सकते हो। ठीक है, तो इसको एक अक्षर मान लो, पूरे के पूरे को, इसको एक ही अक्षर मान लो आप। ठीक है, जब आपको ये दे देना कि इकट्ठा, तो एक मान लो इसको। ठीक है, अब देखो क्या बन जाएगा ये। सर ये तो हो गया सवाल खत्म। 6 का फैक्टोरियल, लेकिन नहीं, सवाल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस बॉक्स में जो 3 अक्षर हैं वो अलग नहीं हो सकते, बॉक्स से बाहर नहीं जा सकते। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आपस में तो घूम सकते हैं ना वो। समझ रहे हो भाई, आपस में तो घूम सकते हैं वो भी। मान लो जैसे ए ई ए यू है, वहां यू ए ई हो जाए, वहां ए ई यू हो जाए, मतलब अंदर ये बॉक्स के अंदर तो तीनों अक्षर आपस में एक दूसरे का स्थान बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। तो कितने अक्षर हैं वो, कितने हैं? 1 2 3, ये तीनों आपस में भी तो बदलेंगे। तो यहां क्या लगा दूंगा मैं, 3 का फैक्टोरियल, है ना। 3 स्थान है, यहां पर 3 आ सकते हैं, यहां पर 2, यहां पर 1, तो 3 का फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर होगा, ना कि 6 फैक्टोरियल। पहली बात, ये थोड़ा अच्छा सवाल था, समझ लीजिए। इन तीनों को साथ में रखना है एक बॉक्स मानकर, ये एक बॉक्स हो गया। उसके बाद 5 4 3 2 1, आगे फिर 5 4 3 2 1 अलग से हो गया। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मैंने माना शुरू में 6 अक्षर थे, और उसके बाद में फिर मैं क्या करता गया, उसको 3 2 1 में तोड़ दिया मैंने। क्यों? ये वाले ये अक्षर आपस में घूम रहे थे। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल और पूछा जा सकता है अभी, बताऊं क्या है वो सवाल ये है, इसी की बात कर रहा हूं मैं, कि वोवेल्स कभी एक साथ ना हो। कभी भी ये आ जाए ना कि एक साथ ना हो, कोई भी चीज इतने ऐसे ना हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा आ जाए तो क्या करो, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि टोटल माइनस वोवेल्स हमेशा साथ रहेंगे? माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल कितने शब्द बन सकते हैं, उसमें से अगर मैं वोवेल्स साथ में रहें ऐसा माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? सर वो आ जाएगा जब वोवेल्स साथ में नहीं होंगे। यही होगा ना भाई, कोई भी चीज है टोटल में से घटा दो तो पीछे क्या बचेगा, जो पीछे बच गई। यहां पर क्या था कि वोवेल साथ में है, सॉरी वोवेल साथ में है, तो टोटल कितने शब्द बनेंगे, उनमें से मैं वोवेल साथ में रहेंगे वो घटा दूं तो पीछे क्या बचता है मेरा, पीछे वो बचता है जो वोवेल साथ में नहीं थे। टोटल क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल। अब तक तो इतना समझ चुके होंगे ना, अब इतने सवाल कर लिए, इतना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का फैक्टोरियल क्या बनेगा, टोटल शब्द माइनस क्या, जब वोवेल साथ में हो, कितना आया था, 6 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। ये क्या है कि जब स्वर साथ में थे तब क्या आया था हमारा, इतने अक्षर बन रहे थे, स्वर साथ में थे। ये इसमें से ये घटा दो तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा कि कभी भी वोवेल साथ में नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी बातें आपको सिखाई वो समझ में आई होंगी। परम्यूटेशन एक आसान सी चीज है, अगर आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। बहुत ही आसान सा चीज़ है ये, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपका कमेंट है, चाहे कैसा भी है वो, आप उसको ज़रूर हमें बताएं कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है या जो भी है सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, कल अपने मिलेंगे इसी समय कॉम्बिनेशन, और इसके भी कुछ सवाल हैं जो रह गए हैं उनको लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।